अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो हमारे इस्लामी भाई पीछे बैठे हैं वो बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। प्यारे इस्लामी भाई देखिए, तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह तब उसकी बरकतें हासिल होंगी और बातें होती रहेंगी, फिर मज़ा नहीं आता है कि। और बहुत ज़्यादा बयान होगा तो 25 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट ही में ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर बयान नहीं होगा। और जो स्पेशल हमारे ख़तीब हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका बयान आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह बरकतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हम सब लोगों को मौका अता फरमाया है, हम उस बयान को सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे साथ आप सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सब के आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से जो शख्स मुझ पर इस दुनिया में कसरत के साथ, कसरत मतलब होता है ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़ियामत उसका हिसाब आसान होगा। बेशक आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आसान का मतलब क्या है। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए हम आप सब लोग रोजाना जो कर रहे हैं, जायज हो या ना जायज, ये सब का सब काउंट हो रहा है, लिखा जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब लोगों को हाजिर होना है। वहाँ हर इंसान का जो रजिस्टर होगा, जो जिंदगी भर का हिसाब होगा, उस हिसाब को अल्लाह पाक की बारगाह में हुक्म दिया जाएगा, इसको पढ़ के सुनो। थोड़े से गौर कीजिए, अगर सुबह से लेकर शाम तक हमसे कोई ये कहे कि जरा खड़े होके बता दीजिए आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया, तो हम में से बहुत सारे लोग भूल भी जाएंगे, है कि नहीं, कि क्या किया था, फिर क्या किया, फिर क्या किया, इन्हें भूल जाएंगे। और अगर एक महीने के हिसाब लिया जाए तब फिर तो दिमाग नहीं काम करेगा। मान लीजिए अगर हमें आपको कोई किताब दे दी जाए जिसके अंदर मुश्किल से 50 पेज हो और कहा जाए ये 50 पेज की किताब आप एक बैठक में पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिए, तब भी हम थक जाएंगे। और अगर कहा जाए कि खड़े होकर पढ़ लीजिए तो और ज्यादा थक जाएंगे। अगर करीब जो है 200-300 पेज की किताब यानी इतनी मोटी करीब हो, उसको पढ़ने कहा जाए तो कहेंगे भाई अब एक दिन में तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमारी जिंदगी का जो हिसाब किताब का रजिस्टर होगा वो कितना बड़ा होगा। क्या हम कभी गौर किए इस चीज पे? क्या हम उसको पढ़ सकते हैं? कैन वी रीड दैट? उसको पढ़ सकते हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जो सिचुएशन, जो कंडीशन वहां पे बनी रहेगी वो ये है कि हर इंसान खौफ से थरथरा रहा होगा, पसीने से डूबा हुआ होगा, सूरज बिल्कुल सर के करीब होगा और सब लोग मौजूद होंगे। साथ ही साथ इंसान को खौफ सता रहा होगा, यहाँ तक कि आया है कि आम इंसान, क्या आम बल्कि औलिया किराम तक किसी से बात नहीं करेंगे, सब खामोश साइलेंट होंगे। यार इस्लाम भाइयों सोचिए कैसे हम पढ़ पाएंगे, कैसे उस रजिस्टर का हिसाब पढ़ेंगे। और ऐसा ही नहीं गाली पढ़ के निकल जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से क्वेश्चन
होगा, यानी सवाल होगा, हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, व्हाई हैव यू डिड दिस, तूने क्यों किया ये, ऐ बंदे ये काम क्यों किया, ऐ बंदे तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, ऐ बंदे तूने रातों को क्या किया था, ऐ बंदे तूने अपने जो है बुढ़ापे को किस काम में गुजारा, जवानी किस काम में गुजारा, दिनों को कैसे गुजारा, रातों को कैसे गुजारा। हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। कैसे जवाब देंगे बताइए, कैसे जवाब देंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो गुनाह वाले होंगे, वो हमने किए होंगे। बहुत से ऐसे काम होंगे जो नहीं करना चाहिए थे, वो कर गए। बहुत से ऐसे काम होंगे प्यारे इस्लामी भाइयों जो हमारे लिए जान की मुसीबत बन सकते हैं। आज उन पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस दिन पर्दा उठ जाएगा तो क्या होगा। ये सारे हमारे आमाल, सारे किए हुए करतूत सब उस दिन रूबरू होने वाले होंगे। उसी दिन के बारे में आका ने फरमाया कि जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, यानी ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसका हिसाब आसान फरमाएगा। अब आसान क्या चाहे हो सकता है, वो थोड़ा सा पूछे फिर कहे चलो ठीक है तुम जाओ। आपने देखा होगा जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ टीचर किसी बच्चे को बहुत टाइट करके सारी चीजें उसकी देखता है, कुछ बच्चे थोड़ा चेकलेट, ठीक है तुम जाओ, हो गया तुम्हारा। रब है, मालिक है, वो चाहे जो करे, ठीक है, उसका इख्तियार है। तो हमें हमारे आका ने तरीका बताया है कि जो इंसान दुरूद पाक कसरत से पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह पाक भरोसे क़यामत उसका हिसाब आसान फरमा देगा। तैयार हो गए ना ज्यादा दुरूद पढ़ने के लिए। लेकिन कोई इस महफिल से ये ना सोच के जाना, कल ये ना सुनाना कि अब भैया हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब हम फर्ज चीजें कोई चीज अदा करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि अब तो दुरूद बता दी कि बस काम हो गया। नहीं, फर्ज वाजिब जो भी चीजें हैं, जितने फराइज व वाजिबात हैं, सब अदा करें। उसके बाद ये नफली चीजें हैं, अगर फराइज व वाजिबात कोई अदा नहीं कर रहा है तो नवाफिल कबूल नहीं किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी को 1 लाख 2 लाख रुपया पैसा दिया हुआ है, जब वो इंसान आपको मिले, वो सलाम दुआ करे, आपको चाय पानी करा दे, आप हरगिज़ खुश नहीं होंगे। आप कहेंगे मेरा भाई जो मैंने तुझे कर्ज दिया वो वापस दे दे, उसके बाद सारी चीजें चलेंगी। तो ऐसे समझिए नमाज और जो फराइज जो हम पे हैं ये कंपलसरी है, इनके किए बगैर कोई रास्ता नहीं। लेकिन अफसोस कि इंसान छोड़ देता है। सब फराइज के बाद नवाफिल कबूल होंगे, जो नफली नमाजें हैं तब वो कबूल की जाएंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद हम दुरूद पाक की कसरत करें। अब देख लीजिए दुरूद पाक कितनी पढ़ना है, सिर्फ 313 बार पढ़ना है। कितनी? Only 330 times you have to recite the holy दुरूद or the peace be upon him। सिर्फ आका सल्लम की बारगाह में आपको 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है। चलिए हम इसको और आसान कर देते हैं। अब आप थोड़ा संदेश करना, यार पता नहीं अब दुरूद कौन सी पढ़ी जाएगी, क्या करेंगे। सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, बहुत शॉर्ट, बहुत थोड़े अल्फाज में दुरूद पाक, यहाँ पे सबको वो याद होगी, सबको याद होगी। ये इस दुरूद की खासियत है। आप पढ़ लें मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद है कि नहीं याद है? सबको याद है। देखिए मैं अक्सर वो बात बताना चाहता हूँ लोगों को जिससे उन्हें फायदा तुरंत होने लगे। ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूँ जो आपके कानों के ऊपर से निकल जाए और सोचो यार क्या हुआ था। सब काम की बात आपको मिलेगी। इस दुरूद को जब मजबूती से पकड़ लीजिए, रोजाना 313 बार पढ़ने लगिए, आपके दिल की दुनिया बदलने लगे। बेशक रोजाना जो कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फैज़ आपके होगा। क्योंकि आया है जो इंसान हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश करता है, उस इंसान का नाम, उसके वालिद साहब का नाम आका की बारगाह में पहुंचा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। हमारे सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि हमें अकीदा देके गए हैं। हमारे सरकार हमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। जब आप मान रहे इसको के देखते हैं, सुनते हैं, तो जितने बार दुरूद आप पढ़ेंगे आका उसको सुनेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात।
बार बार पढ़ेंगे तो बार बार आका की बारगाह में दुरूद पेश होगा, बार बार आका मुलाहिदा फरमाएंगे तो उतना ही धीरे धीरे आपका दर्जा आका की बारगाह में बुलंद होता जाएगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो मेरे आका का इंशाअल्लाह खास करम आप पे हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि मेरे आका सल्लम आपको मदीना बुलाए, सुभान अल्लाह। वो रात दूर नहीं कि मेरे आका ख्वाब में आके अपने जलवे दिखाए, क्योंकि आशिक़े नबी की ही पहचान है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा दिल में बैठा के रखे। मेरे आका को अल्लाह ने वो तसर्रुफ अता फरमाया, चाहे वो जागते हुए अपना जलवा दिखा दें, चाहे ख्वाब की हालत में जलवा दिखा दें। तो आप नियत फरमा लीजिए इंशाअल्लाह सबदिल हम रोजाना कितने बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे? 300। आप लोग बोलेंगे तभी आप नियत कर सकते हैं। 300 आवाज बोलिए, मजा आएगा ना। 313 बार इंशाल्लाह। ये दुरूद बहुत आसान है प्यारे से भैया, 5 मिनट आप दुकान में पढ़ लीजिए, घर में पढ़ लीजिए, जहाँ चाहे पढ़ लिए। क्यों? हर दर्द की दवा है मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्लू अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इसलिए भाइयों इस दुरूद को जिस मकसद से पढ़ेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। घर में पढ़िए, घर में बरकत, कारोबार पे जाइए, कारोबार में पढ़िए, खेत में पढ़िए, जहां चाहें यू हैव टू रिसाइट दिस दुरूद पाक, जहां चाहें आप पढ़ सकते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। तो माशाल्लाह आपने नियत कर ली है। एक दो और फायदे सुनिए। दुरूद पाक की कसरत करने वाले को हुजूर की शफाअत नसीब होगी। बेशक। दुरूद पाक की कसरत करने वाले को अर्श के साए में जगह मिल जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले के हिसाब में आसानी हो जाएगी, कब्र में आसानी हो जाएगी, दुनिया में बरकतें होंगी, चेहरे पे नेक लोगों के आसार जाहिर हो जाएंगे। बेशक। मौत के टाइम उसके जो है आसानी कर दी जाएगी और जन्नत उसका ठिकाना हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। प्यारे मेरे इस्लामी भाइयों, अपने बयान को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपकी बारगाह में अर्ज़ करूंगा, एक बार सब लोग मिलके दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए माशाअल्लाह, देखिए हमारे इस्लामी भाई आज कंटिन्यू बराबर आप लोग हुजूर की सीरत पे बयान सुनते चले आ रहे हैं, हुजूर की जिंदगी पे बयान सुनते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा ये ख्याल है कि अच्छी खासी मालूमात मेरे आका सल्लम के बारे में आपको होगी, लेकिन अगर एक दो सवाल किए जाएं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के में कितने दिन जिंदगी गुजारी और मदीना शरीफ में कितने, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी से पूछा जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को कलिमा पाक पढ़ाया, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, खैर ये बारीक चीजें हैं, लेकिन मोटी मोटी पहली बात सुन लीजिए। हमें ईमान के बारे में पता होना चाहिए, ईमान की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ईमान कहते किसको हैं, हुजूर के बारे में क्या हमारा अकीदा होना चाहिए, बेसिक सुन लीजिए। आप बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले ईमान कामिल होना चाहिए इंसान का, और इंशाल्लाह कलिमे तैयबा भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हुजूर के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी नबी एक। दूसरी बात, अल्लाह पाक ने आपको छुपी हुई बातों का इल्म अता फरमाया, बेशक सुभान अल्लाह, जिसको इल्म गैब कहते हैं। तीसरी बात, अल्लाह पाक ने आपको शफी बनाया, यानी बरोज़े क़यामत गुनहगारों की सिफारिश फरमाएंगे, बेशक सुभान अल्लाह। उसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतनी ताकत और पावर अता फरमाया है, जिसको जो फरमा दे वो उसको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मेरे आका सल्लम को मालिको मुख्तार अल्लाह पाक ने बनाया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इख्तियार रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया के बाद मेरे आका सल्लम को पैदा फरमाया है इंसानी शक्ल में, लेकिन असल में आपका नूर पहले पैदा हो चुका है।
अब कोई कहे कि इंसानी शक्ल में आए तो वो इंसान उनको सिर्फ इंसानी मानिए, नहीं, इंसान बशर मानना भी जरूरी है। हुजूर को बशर यानी इंसान मानना जरूरी है, लेकिन ये मानना जरूरी है कि वो नूरी बशर है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा जो वजूद है ये मिट्टी का बना हुआ है, मेरे आका सल्लम का जो बशरियत है वो नूरानी बशर है। अल्लाह पाक ने आपको नूर से बनाया, आपके तलबों में थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम और आप इस बात को माने समझें कि हुजूर के बारे में अकीदा ये होता है। उसके अलावा प्यारे आका सल्लम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते, जो ईमान वाला होता उसकी ही कब्र में आएंगे और उसको ही अपना जलवा दिखाएंगे। तो ये कुछ अकीदे के ताल्लुक से बातें थी, आप इसका ख्याल रखिए। और अकीदे में क्या होता है, जैसे जितने नबी आए सब सच्चे, जितनी किताबें आए सब सच्ची है, और क़यामत के दिन बरहक है, कब्र के मामलात बरहक हैं, जन्नत दोज़ख बन चुकी है बरहक है, ये अकीदे में शामिल होता है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अच्छी और बुरी तकदीर है, यानी जो हमारे साथ अच्छी अच्छी चीजें कभी होती हैं हम खुश हो जाते हैं, रब की तरफ से होता है। जो गम अगर आया तो ये भी तकदीर ही में शामिल है, इसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अपनी जुबान से क्या ना निकालेंगे सुन लीजिए। कुछ लोग क्या है ऐसी बातें निकाल देते हैं माज़अल्लाह जिससे कुफ्र हो जाता है, यानी बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं। जैसे कि किसी का बेटा इंतकाल कर गया, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह की तकलीफ पहुंची तो माज़अल्लाह लोग अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए। देखिए हर चीज के पीछे हिकमत पोशीदा है, अल्लाह की क्या हिकमत है हम नहीं जानते। तो हम सब्र करें और अल्लाह की रजा पर राजी रहें। एक बुजुर्ग थे जो हमेशा जो है गमगीन टाइप रहते थे, मुस्कुराते नहीं थे। एक दिन उनके नौजवान लड़के का इंतकाल हुआ और वो मुस्कुराने लगे। तो लोगों ने पूछा ये मुस्कुराने का वक्त कैसा? तो आपने फरमाया दरअसल आज मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, मेरे रब की रजा से हुआ। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जब रब की रजा तो मेरी रजा, मेरा रब राजी तो मैं भी राजी। मैं गम मना के क्यों अपना सब्र का सवाब बर्बाद करूं, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। प्यारे इस्लाम भाइयों, एक चीज दामन में बांध के रखिए कि जब भी मुसीबत आए सब्र कीजिए और ये सोचिए अल्लाह पाक की तरफ से शायद के इम्तिहान हो, क्योंकि जिस पर मुसीबत आती है मेरा रब उसके दर्जे बुलंद कर देता है। बेशक। तो ये अकीदे के ताल्लुक से बातें थी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग बरसात होती है तो बहुत सारी कुफरी बातें बोलते हैं। देखिए कुदरत की चीजों में दखल अंदाजी ना दीजिए, कभी आप कुछ बोला ना कीजिए। मौसम बदल रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं बोलना है। ये कहो मेरे रब का शुक्र, क्या बोलना है? इससे क्या होता है, ईमान निकल जाता है, देखने में आप मुसलमान लगते। तो एहतियात कीजिए, मौसम बदल रहा, बरसात हो रही, क्या हो रहा, नो टेंशन, यू हैव टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ द इस्लाम ऑफ द प्रोफेट। हुजूर के जो गाइडलाइन दी गई उसको फॉलो करते रहे, मानते रहे, इंशाल्लाह जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि बयान मैं सोच रहा हूँ वो पॉइंट आपको बता दें जो आपको एहसासात हो यार कितना कंपलसरी है जिंदगी में। अक्सर ये चीज अफसोस की बात होती है कि हम लोग नमाज से गाफिल हो जाते हैं। क्या करते हैं? नमाज से गफलत है, दूरियां है, बहुत कुछ। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन आका के बाद, सहाबा के बाद, ताबईन के बाद, औलिया अंबिया के बाद कितनी मुश्किलों से पहुंचा। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों से प्यारे इस्लाम भाइयों दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हम इस दीन को यूं ही आसानी से बस सोचते हैं कि तो बस मिल गया है, बस चल रहा। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ईमान की दौलत जो मिली है ये बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जिसके पास ईमान नहीं है वो हजार कोशिश कर ले उसको फायदा नहीं मिलने वाला है। वो जितना चाहे खर्च कर दे, कुछ भी करे,
लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ उसको जन्नत नहीं मिलने वाली। अगर उसके पास ईमान नहीं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। यारे इसलिए भाई तो ईमान के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया। अब आइए कुछ चीजें सुनते हैं, मेरे आका सल्लम की जिंदगी के ताल्लुक सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। जरा हम सब लोग कभी गौर किया कीजिए, तन्हाई में बैठ के गौर किया कीजिए कि जिस इस्लाम का नूर हमें यहाँ घर बैठे नसीब हो गया, क्या इसको गौर किया हमने कि इसको फैलाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाई। बेशक मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई इसको फैलाने के लिए। कुफ्फार बदअतबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा करते थे, आपकी राहों में कांटे बिछा दिया करते थे। कभी सजदे की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अतहर पर यानी पीठ मुबारक पर ओझड़ी रख देते थे, तो कभी गले मुबारक में चादर का फंदा डाल के इस कदर खींचते थे आंखें बाहर आ जाती। अल्लाह, अगर हमारे साथ ऐसा कोई कर दे उसकी जान ले लेगा इंसान। अगर इंसान दो बातें कह देता तो हमारा खून खोल जाता, लेकिन मेरे आका ने सब्र किया। मेरे आका ने सब्र किया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम के लिए ताइफ तशरीफ ले गए तो कुफारे नाहंजार ने गालियां दी, मजाक उड़ाया और पथराव तक किया, जिससे जिसमें नाज़नीन लहू लुहान हो गया। हमारे आका का जिस्म पाक खून से तर तर हो गया, भीग गया, और इस कदर खून निकला, इस कदर खून निकला कि आपके नालैने पाक बोलते हैं जूते मुबारक, नालैने पाक में जिस्म से खून निकल निकल के भर गया। आप खुद सोचिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे अगर कोई एक धीरे से पत्थर मार दे तो हमारे दर्द का आलम क्या होता है। हम उस इंसान से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, बहुत हंगामा करते हैं, लेकिन मेरे आका के इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि जिस्म से खून बहने लगा और बह बह के आपके नालैने पाक में भर गया। अफसोस प्यारे इस्लामी भाइयों उन लोगों पे जिन्होंने ये मुसीबत और जुल्म किया। प्यारे आका सल्लम ने फिर भी उनको कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े। मेरे आका सल्लम जो चल रहे तो चलने में परेशानी हो रही है तो बैठ जाते, क्योंकि जूते मुबारक में नालैने पाक में खून भर गया। जब बैठ गए तो वहां के जो है लोगों ने आपका बाजू पकड़ा और उठाया कि आप चलिए। यारे आका सल्लम जब चलते तो चला नहीं जाता, फिर बैठ जाते। फिर उन जालिमों ने फिर हाथ पकड़ा और आप चलिए। हमारे आका सल्लम फिर चलते और थक जाते, चला नहीं जा रहा, बैठ जाते। बताइए मेरे आका पे ऐसी हालत में भी पत्थर बरसाए और जुल्म किया। ये सारे जुल्म प्यारे आका सल्लम ने फिर भी बर्दाश्त किए और आपने हिम्मत न हारी प्यारे इस्लामी भाइयों, और मुसलसल कोशिश जारी रखे, यहाँ तक कि आपकी कोशिशें रंग लाई, जिसकी बदौलत सारे अतराफे आलम में इस्लाम की रोशनी फैल गई। दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की रोशनी फैल गई, जिसकी बदौलत हर तरफ आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका के आशिक पाए जाते हैं, मेरे आका के चाहने वाले पाए जाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ क्यों बर्दाश्त की, ये मुसीबतें क्यों बर्दाश्त की। जैसे हम लोग हैं ना, कोई कुछ बोल दे तो हम मस्जिद छोड़ देते, कोई कुछ बोल दे दुश्मनी कर लेते हैं, लेकिन मेरे आका ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें हम तक ये दीन पहुंचाना था, ये हम तक शरीयत पहुंचनी थी, ये हम तक ईमान पहुंचना था। अगर मेरे आका सल्लम हिम्मत हार जाते तो शायद कि यहाँ ये सब ना पहुंचता। मेरे आका सल्लम की बारगाह में ऐसे सिचुएशन में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज किया, आका आप फरमाएं क्या हुक्म आपका है, आप क्या फरमाते हैं। इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इस इलाके को दो पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आका हुक्म फरमाएं। आप और हम लोग गौर करें, इफ वी हैव द पावर वी कैन यूज दैट। अगर हमारे पास ताकत हो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर हमारे पास बाजू में ताकत हम अगले को मार देते, ठीक है, लेकिन मेरे आका ने इस्तेमाल नहीं किया अपनी ताकत। फरिश्ता हाजिर है कि आका हुक्म बस दीजिए, इसको हम पीस देते हैं, इन सब लोगों को खत्म कर देंगे। मेरे आका ने मना फरमाया,
ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इनको खत्म मत करना, इनको उनके हाल पे भी छोड़ दो, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। प्यारे इसलिए हमारे आका की निगाहे करम बहुत दूर तक थी। मेरे आका सालों साल के बाद जो होने वाला था, मेरे आका जानते थे। मेरे आका जानते थे कि इनकी नस्लों में इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले पैदा होंगे। मेरे आका जानते थे कि इस कौम के अंदर से ऐसे लोग पैदा होंगे जो इस्लाम का काम करेंगे, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे। ऐसा ही वो इलाका आज भी है और वहाँ अल्लाह की रहमत से आज कौम मुस्लिम आबाद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां पेश की, प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पे आप सब लोग कभी गौर क्या कीजिए, सोचा क्या कीजिए। मेरे आका सल्लम ने हमारे लिए कितनी परेशानी उठाई, अल्लाह कितने दुख उठाए। मेरे आका सल्लम रातों में जब इबादत किया करते थे, रातों में नमाज़ें पढ़ा करते थे तो रोया करते थे। लंबी लंबी रातें, मेरे आका नमाजें लंबी लंबी, आयतें लंबी लंबी, सूरतें लंबे, रुकू सजदे किया करते थे। आया है हते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मुझे कभी कभी ये गुमान होता था कि मेरे सरताज, मेरे महबूब, मेरे आका की रूह परवास कर गई है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आका दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन जब काफी देर के बाद सर सजदे से उठाती तो मैं देखती कि मेरे आका माशाल्लाह सही है। क्या बात, मेरे आका अभी अपनी ज़ाहिरी हयात के साथ हैं, इतना लंबा सजदा करते थे। और हमारा सजदा ऐसा होता है कि बस नाक लगना मुश्किल पड़ती है सजदे में। लोग मस्जिद में जाते हैं और सजदा यूं करते हैं जैसे कि बस उठ गए, 1 सेकंड लगता है बस उठ जाते हैं। मेरे आका के सजदे, मेरे आका की इबादतें, प्यारे इस्लामी भाइयों गौर क्या कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, पैर सूज जाया करते थे, पैरों में वरम आ जाया करता था। लेकिन हमारा हाल क्या है? लोगों ने कहा आका आप तो मासूम अनिल खाता, आपको क्या जरूरत है इतनी तकलीफ उठाने की, इतनी इबादत की क्या जरूरत है, इतनी परेशानी उठाने की? क्यों आप इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, अपने आप को क्यों मुशक्कत में न डालते हैं? मेरे आका ने एक प्यारा सा जवाब दिया, फरमाया ऐ लोगो, क्या आप चाहते हो कि मैं अपने रब का फरमाबरदार बंदा न बनूं? अल्लाह, क्या आप चाहते हो कि मैं अपने मालिक का, अपने रब का, अपने खालिक का फरमाबरदार बंदा न बनूं? जबकि मेरे आका पे कोई गुनाह नहीं, कुछ भी नहीं। He is the owner of the paradise, वो जन्नत के मालिक है कि नहीं? जन्नत के सारी कुंजियां उनके दस्ते कुदरत में अल्लाह ने ता फरमा दी। जिसको वो फरमा दे तुम जन्नती, वो जन्नती है। जिसको मेरे आका इशारा फरमा देंगे वो जन्नत चला जाएगा। लेकिन खुद मेरे आका कितनी मेहनत कर रहे हैं, पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस हस्ती के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, मशक्कत नहीं, कोई मुसीबत नहीं, वो फरमाबरदारी रब की इतनी करे कि पैरों में सूज न जाए, तो हम गुलामों को कितनी करनी चाहिए? बेशक हम गुलामों को कितनी नमाजें पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे आका सल्लम ने बहुत परेशानी उठाई। एक बार आप 3 दिन कंटिन्यू, 3 days 3 nights he used to weep, 3 दिन और 3 रात कंटिन्यू रोते रहे। जब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया आका आपकी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी, अल्लाह, क्या कहा? आका आपकी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। मेरे आका वहां से चले गए, 3 रातें और 3 दिन कंटिन्यू रोते। प्यारे इस्लामी भाई, किसके लिए रोए थे आप सोचे? किसके लिए रोए थे? उम्मत के लिए। एक ही बस आपकी फरियाद थी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका जब पैदा हुए तब भी उम्मत को याद किया। मेरे आका जब रब से मुलाकात करने गए लामकाम, अल्लाह के सामने करीब, बिल्कुल अल्लाह के दीदार जब किया, रब ने आपसे गुफ्तगू फरमाई, तो मेरे आका ने अर्ज किया मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। यानी वहां भी हम गुलामों को नहीं भूले, यहाँ तक कि जिंदगी भर आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा रहे थे तो सहाबी किराम को नसीहत की कि आप वहां चले जाना, आप वहां चले जाना, आप वहां चले जाना, और ये मेरी चीजें पहुंचा देना और उनको मेरा पैगाम दे देना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे।
मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे। यही नहीं काफी प्यारे इस्लाम भाइयों, यहाँ तक कि आया है बरोज़े क़यामत, क़यामत के दिन जहाँ सारे अंबिया औलिया तमाम उम्मतें साइलेंट, किसी की हिम्मत नहीं होगी बोले, सब खामोश होंगे। रब का जलाल गज़ब पे शबाब पे होगा उस दिन। अल्लाह के नबी भी कुछ नहीं बोलेंगे, सजदा बस करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। रब फरमाएगा महबूब क्या बात है, महबूब क्या बात है, सर को उठाइए ना जरा। मेरे आका सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह पाक फिर फरमाएगा महबूब अपने सर को उठाइए, मेरे आका सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे महबूब क्या हुआ, आप सर को उठा लीजिए, आप जो मांगेंगे वो दिया जाएगा, जो कहेंगे वो पूरा किया जाएगा, तुम्हारा रब तुम्हें राजी कर लेगा। क्या बात है, अल्लाह अपने महबूब को राजी कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचिए हम जैसा इंसान होगा तो अपना घर वालों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने लिए सोचेगा मुझे जन्नत मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचेगा। लेकिन मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना जुबान को खोलेंगे कि ये मौला बस मेरी उम्मत को बख्श दे, बेशक बस मेरी उम्मत को बख्श दे। सवाल है उम्मत कौन है, कौन उम्मत है, बताइए उम्मत कौन है, मालूम जानते हैं हम लोग उम्मत कौन? नहीं वाले, हम गुनहगारी तो उम्मत है। कौन उम्मत हमारे आका की है, बोलिए सब लोग। हम गुनहगार आका की उम्मत है। हमारे लिए हमारे आका रातों में रोए हैं, अल्लाह की बारगाह में भी फरियाद लगाए हैं, बरोज़े क़यामत भी अल्लाह की बारगाह में ही इल्तिजा होगी, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या हम कभी रात में उठ के अपने आका के गमों को याद करते? क्या अपने आका की ये तकलीफों को, ये जुल्म जो आका पे किया गया था, इसको याद करते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंगी खंदक के मौके पे एक सहाबी हाजिर हुए, आका भूख लगी है, बहुत परेशान है, आका भूख लगी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते का दामन उठा के बताया देखो मैं भी भूखा हूँ लेकिन पत्थर बांध लिए। क्या आका चाहते जन्नत से खाना तो आ सकता था ना, लेकिन नहीं, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी चीज है, सब्र का उन्होंने दामन सिखा दिया हमको। प्यारे इस्लाम में मेरे आका ने सब्र किया, फिर सहाबा ने सब्र किया दीन के लिए। एक छोटा सा वाक़या आप सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबी कराम को एक मुहिम पे भेजा, सहाबा का काफिला चला, आका ने एक खजूरों की बोरी दी, 300 सहाबा थे, गए सहाबा कराम एक तवील मुद्दत के लिए, वक्त के लिए गए, एक खजूर बोरी से। मेरे आका वसल्लम के दीवानों के बारे में उनसे पूछा गया कि कैसे गुजारा किया करते थे, तो उन्होंने कहा हमें एक खजूर दी जाती है, ओनली वन डेट फॉर द ईट इन एवरी डे, रोजाना एक खजूर खाने के लिए दी जाती थी, हम उसको खा लिया करते थे। क्या हम रह पाए? हमें सुबह भी नाश्ता चाहिए, दोपहर में भी खाना चाहिए, शाम में भी खाना चाहिए, और उसके अलावा भी और चीजें भी हम खा लेते, तब हम रह पाते हैं। सोचिए प्यारे इस्लाम भाइयों, वो कैसे अपना वक्त गुजारे होंगे। लोगों ने पूछा ऐ सहाबा कैसे आप गुजारते थे, एक खजूर पे कैसे गुजारा करते थे? तो बताने लगे कि जब भूख सताती थी, हम लोग बेकरार हो जाते थे, तो घास और पत्तों को तोड़ लिया करते थे, घास और पत्तों को महीन किया करते थे और पानी में डाल के पी जाया करते थे। प्यारे इस्लाम भाइयों, इस्लाम इज नॉट द इजी रिलीजन। इस्लाम बहुत आसान धर्म नहीं है। There are many sacrifices for the spreading of the Islam. इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं। प्यारे प्यारे सहाबा ने कुर्बानियां पेश की हैं। ऐसे वक्त गुजारा करते थे, किसी के पास पूरे कपड़े नहीं, किसी के पास सवारी नहीं, किसी के पास सिर्फ चादर है, किसी के पास खाने का सामान नहीं, लेकिन इश्क नबी में बस झूमते हुए चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, बस आका का नाम लेते चले जा रहे हैं, जहां मेरे आका भेजते उधर चले जाते।
ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, यहाँ तक कि वक्त वो आया हमारे सरकार सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वक्त आया। हमारे सरकार ने अपने मज़ार मुबारक से हुक्म दिया, ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान का रुख किया और पैदल सफर किया। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जो है करामत दिखाए, आंखों को बंद किया और फ्लाइट डायरेक्ट आ गई अजमेर में, आंखों को बंद किया और अजमेर पहुंच। नहीं, हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने सफर किया, पैदल सफर किया। सफर करते 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 बहुत वक्त लगा, हिंदुस्तान पहुंचे। सोचिए क्या खाया होगा, भूखे प्यासे रहे, कहीं खाना खाया होगा, कहीं नहीं खाया, कैसे पैदल सफर तय किया होगा जंगलात वीरानों में हिंदुस्तान आए। हमारे ख्वाजा की तारीख आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप 25 ग्राम रोटी खाए थे। अल्लाह, कितनी? 25 ग्राम रोटी खाते, वो भी पानी में भिगो कर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तारीख काश हम पढ़े, हम तारीख काश पढ़े होते तो हम नमाज़ें ना छोड़ते। हुजूर की तकालीफ अगर आप पढ़े होते तो आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर के सहाबा के अगर कुर्बानियां अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज़ें कभी नहीं कसा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस सारी बातों का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे आका ने जो सब कुछ मेहनतें की, सहाबा ने सारी कुर्बानियां पेश की, सब कुछ हुआ। क्यों किया? क्यों किया ये सब? बस एक बात की वजह से, ताकि असल मजहब, असल दीन हम गुलामों तक पहुंच जाए, हम लोगों तक पहुंच जाए। और पहुंच गया, अब पहुंच गया, अब हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने पूरी जिंदगी रहे खुदा का सफर किया, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर छोड़ दिया, दीन का काम किया। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम अपने घर से नहीं निकल पाते, मस्जिद तक नहीं जा पाते हैं। वो अपने घरों को छोड़ के बड़े दूर दराज का सैकड़ों मील का सफर करके चले जाते थे। बेशक कुर्बानियां पेश करते थे, घरों को बुला जाते थे दीन के खातिर। लेकिन हमारी हालत क्या है? थोड़ी सी बरसात हो जाए, थोड़ी सी गर्मी हो जाए, ठंड आ जाए तो हमें पानी ठंडा लगने लगता है। बरसात के चंद कतरे गिर जाए तो हम कतरों से घबरा जाते हैं। अगर ठंड आ जाती है तो ठंड लगने लगती है, गर्मी हो जाती है तो गर्मी हमें सताने लगती है। कभी सोचा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो राहे खुदा में निकला करते थे, कौन उनका साया करने वाला था, कौन खाना खिलाने वाला था, कितनी कुर्बानियां उन्होंने पेश की। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ना निकलते तो असली दिन हम तक नहीं पहुंच पाता। अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है, आज हम अपने घरों से मस्जिद तक नहीं जा सकते। अल्लाह, आज हमारी सुबह में नींद नहीं खुलती, आज हम दिन में बैठे होते हैं, अज़ानें हो जाती है, लेकिन हमारे दिल में कोई उसकी फिक्र नहीं होती, हमारा दिल दर्द नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लाम, अल्लाह के वास्ते अपने वक्त की कदर समझिए, नमाजों की तैयारी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। फाइनली आपको एक लफ्ज़ अर्ज़ करूंगा। देखिए, अल्लाह ने 24 घंटे बनाए ना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया 8 घंटे नमाज पढ़ो, 4 घंटे 3 घंटे, नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से सिर्फ 5 वक्त की नमाज दी गई है। उसमें भी क्या है, 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। कितने? ओनली 75 मिनट्स, 75 मिनट लगते हैं नमाज पांचों वक्त को पढ़ने में। लेकिन अफसोस, हम वो 75 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे। अल्लाह, हम गौर किया करें प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए। मेरे आका, मेरे सहाबा ने भूखे रह कर रोजा भी रखा, तहज्जुद भी पढ़ी, और वक्त पड़ा तो मुहिम पे निकल गए। तो हम भी ना उनके गुलाम है ना, है कि नहीं गुलाम? सब लोग इंशाअल्लाह गुलाम है कि नहीं? मेरे आका ने नमाजें नहीं छोड़ी, सहाबा ने नहीं छोड़ी, सरकार आला हजरत ने नहीं छोड़ी, हुजूर ताजुश शरिया ने नहीं छोड़ी। जब उनका हम दामन थामे हैं तो हम नमाज क्यों छोड़ रहे हैं? कोई हमारे ऊपर उंगली न उठाए कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते।
हम यहाँ से आज महफिल से उठे ये इरादा करके निकले कि हम नमाज भी पढ़ेंगे और नियाज भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाजी भी हैं, हम नियाजी भी हैं। We have to do both things। दोनों चीजें हमें करना है ताकि हमारी कौम कहीं पीछे न रह जाए। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले मसलक के आला हज़रत के चलने वाले कहीं पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी काम को दावत इस्लामी बड़ी जोर शोर से कर रही है, लोगों को नमाजी बनाती है, लोगों के अकायद दुरुस्त करती है, सुन्नतें सिखाती है। इंशाअल्लाह ये काम जारी रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। 24 आवर्स हमको वर्क करना है। ये जलसा तो एक थोड़ी देर का है, हमें वर्क हमेशा करना है इंशाअल्लाह। ठीक है, अपने बयान को हम खत्म करते हैं। अब हमारे माशाअल्लाह दीगर मेहमान आए हुए हैं, इंशाअल्लाह कलाम पढ़ा जाएगा, फिर बयान होगा। आपको सुनिए, बरकतें हासिल किए। जो मैंने अर्ज किया उसको ना भूलिए। दुरूद कितने बार पढ़ना है? 313 बार। कौन सी पढ़ना है? सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। और क्या करना है? सिर्फ आपको 75 मिनट देना है बस। इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आका के गुलाम में इंशाअल्लाह, आका के जो हमारे हम सबके आका है मदीने वाले मुस्तफा, इंशाअल्लाह उनके सदके में उनकी शफाअत के जरिए जन्नत में जगह मिल जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।